जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत जी में श्री वेद व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम 3 मंगलाचरण किए और इन 3 मंगलाचरणों में किसी का नाम नहीं लिया। जब हम मंगलाचरण करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा आचरण है वो मंगल हो, जो कार्य है, जो अनुष्ठान है वो मंगल हो। तो मंगलाचरण किया तो प्रायः हम मंगलाचरण करते हैं तो अपने इष्ट का आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं। परंतु व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं लेकिन किसी का नाम नहीं लेते हैं। कहते कि सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य का ध्यान करते हैं। कहा कि कौन सा सत्य भैया? भागवत जी में वर्णन आया है तो किसी का नाम, इष्ट का नाम तो लेते, लेकिन कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, हम उसका ध्यान करते हैं। किसका ध्यान? सर्वप्रथम जब व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो भगवान श्रीमन नारायण के पास गई कि प्रभु मैंने एक दिव्य ग्रंथ की रचना की है और आप इस ग्रंथ को देखिए। इस ग्रंथ में दिव्य आपकी महिमा, आपके भक्तों की महिमा है। भगवान ने पूछा भैया तो इसका नाम क्या है? कहा कि प्रभु इसका नाम है भागवत। ओहो अच्छा, अर्थ क्या है? कहा कि भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसमें भगवान की महिमा हो, भगवान ने जो कहा वो भागवत। माँ लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। माँ लक्ष्मी जी से कहा कि आप अपना आशीर्वाद दो। माता ने कहा हमारा नाम तो आया नहीं इसमें, तो हम इसमें आशीर्वाद कैसे दे दें? व्यास जी कहते हैं कि व्याकरण के अनुसार भगवत्यार्पत्यम पुमानम स भागवतम, भगवती का कहा हुआ भी भागवत बनेगा व्याकरण के अनुसार से। लेकिन माता जी कहती है नहीं नहीं, स्पष्ट रूप से हमारा नाम आना चाहिए इस ग्रंथ में, तभी हम स्वीकृति देंगे, अपना आशीष देंगे। व्यास जी महाराज ने विचार किया, मंथन किया और भागवत के आगे श्रीमद जोड़ दिया और श्रीमद भागवत। और भागवत क्या है? निम्न गानाम यथा गंगा देवानां च्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। कि भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, गोदावरी, सरस्वती और दिव्य भव्य नदियां हैं, परंतु उन नदियों में श्रेष्ठ क्या? निम्न गानाम यथा गंगा, गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान के चरणों से निकली हुई है। और जब देवताओं की बात आती है कि कौन श्रेष्ठ है, तो देवानाम च्युतो यथा, भगवान केशव, भगवान गोविंद ही श्रेष्ठ है।
और वैष्णव की बात करो कि वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है, कहा कि और कोई नहीं, वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंभु ही प्रथम वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव है। हमारे तो इस भारतवर्ष में, हिंदू धर्म में, सत्य सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, अनेक उपनिषदें हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठ की बात की जाए, श्रेष्ठ कौन है? कहते कि भैया पुराणानामिदं तथा, पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। जीवन में हम अनेकानेक दिव्य कार्य करते हैं और कार्य करने से पूर्व हम फल की प्राप्ति करते हैं, किस फल की हमें प्राप्ति होनी चाहिए, तभी हम यह कार्य करते हैं। लेकिन कहते हैं कि भागवत को श्रवण करने से, कराने से, करने से आप अलग साधन हैं, लेकिन सबका जो मूल है श्रीमद् भागवत है। आप कराओ, ये तो कल्प वृक्ष है, जो कल्पना करो तत्क्षण वो आपको प्रदान कर देगा। तो ऐसे व्यास जी महाराज ने भागवत जी की उत्पत्ति करी, तो उसमें श्रीमद् जोड़ दिया, हो गया श्रीमद् भागवत। कहा महापुराण है जो प्रतिदिन नूतन होता चला जाता है। भागवत तो एक समुद्र है, और कौन वक्ता होगा जो भागवत जी को संपूर्ण रूप से विस्तार से सुना सकता है? सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हम जैसे कुछ छींटे हमें प्राप्त हो जाते हैं इस समुद्र रूपी भागवत से, तो उसका हम आचमन करके, स्वाध्याय करके, इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है। लेकिन यत कृपा, जब उनकी कृपा होती है तो गूंगा भी वाचाल हो जाता है। उसी प्रकार से भागवत तो कल्पवृक्ष है। व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। और व्यास जी महाराज ने शुभारंभ कैसे किया? क्योंकि भागवत जी में क्या है, ब्रह्म सूत्रों की ही व्याख्या की गई है, वेदों की सूत्रों की व्याख्या की गई है। तो शुभारंभ कैसे किया जाए? तो ब्रह्म सूत्र से सूत्र निकाला, कहा क्या? जन्मादिस्यतः। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा जन्मादिस्यतः। इसी से भागवत जी का शुभारंभ किया। कहा कि हम ऐसे परमात्मा का ध्यान करते हैं जो परमात्मा अजन्मा है, जिनका कभी जन्म नहीं होता। अरे व्यास जी महाराज, आप तो कह रहे हैं कि उन परमात्मा का जन्म नहीं होता, तो चौथे दिवस तो आप ही नंदोत्सव करोगे। भैया, जन्म और प्राकट्य में क्या अंतर है हम यह जानते हैं। जन्म कहते हैं जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान स्वयं आते हैं और स्वयं जाते हैं, उनके कोई, हमारा कोई समय सुनिश्चित नहीं है। कलयुग में कहा कि 100 वर्ष, लेकिन 100 वर्ष अभी तक किसी की देखी नहीं जाती है, क्योंकि काल की गति प्रवीण है, तेज है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थी स्वविज्ञास्वराट्। जो परमात्मा अपनी लीला सिद्धि के लिए अनेकानेक रूप अवतार धारण करते हैं, और जैसे एक कुआं है, एक व्यक्ति उसमें गिर गया और दूसरे व्यक्ति ने देखा ये गिर गया, उसे तैरना आता है, उसने जो छलांग लगाई बचाने के लिए। अब किसी ने देखा उनको कि भैया 2 नीचे गिरे हुए हैं। कहा कि भैया गिरा तो एक ही है, लेकिन जो दूसरा गिरा हुआ है उसको बचाने के लिए, लेकिन जिसने कूद मारी, छलांग लगाई, वो सामर्थ्य है कि मैं बचा सकता हूँ और स्वयं भी आ सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार से हमारा जन्म होता है, हमारा जाना आना सुनिश्चित नहीं है, लेकिन भगवान, हम आते हैं तो सुनिश्चित है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी सुनिश्चित है, लेकिन भगवान आते हैं अपनी मर्जी से और जाते हैं स्व इच्छा से।
जो भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं, अपनी वाणी को सिद्ध करने के लिए अवतार धारण करते हैं और अनेक अनेक रूप अवतार धारण करके दिव्य और भव्य लीला करके संसार को ज्ञान प्रदान करते हैं। जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ भगवान के नाभि कमल से, तो सर्वप्रथम भगवान ने ही दिव्य चतुश्लोकी भागवत का दिव्य ज्ञान दिया, प्रदान किया। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, बनाते हैं, लेकिन भगवान कृपा से भी व्यामोहित हो गए ब्रह्मा जी। जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान वन भोजन लीला भगवान जब कर रहे थे, अनेक ग्वाल बाल बैठे हुए हैं और उनके साथ भगवान भोजन लीला कर रहे हैं। जितने भी गोप हैं, ग्वाल हैं, एक साथ बैठ करके दिव्य भोजन कर रहे हैं। लेकिन प्रत्येक ग्वाला अपने मन में यह सोचता है कि जब कन्हैया मेरी और मुख करेगा, मुझे देखेगा, तब उसके सामने मैं भोजन करूंगा। लेकिन अनेक ग्वाल बाल हैं। अब भगवान मन में विचार करते हैं, यदि किसी की और मैं मुख करूंगा तो किसी की और पीठ तो होगी। लेकिन भगवान अपनी लीला से क्या करते हैं, सबको यह प्रतीत लगता है कि कन्हैया का मुख मेरी ओर है। और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, पूरी लीला को देख रहे हैं। भगवान भोजन किस प्रकार से कर रहे हैं, वामो पाणो मिश्रण कवलम तत्फलानंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृदो हास्यन्नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषद्बुभुजे यज्ञ भगवान के ने। भगवान वाम यानी बाएं हाथ में भगवान ने चावल को लिया है, भात को लिया है, वाम पाणो। और जितने गोप ग्वाल हैं सभी अपने घर से अनेक अनेक प्रकार के फलों का अचार लेकर आए हैं। तो भगवान तत्फलानंगुलीषु, अपने उंगलियों के बीच भगवान ने अचार को रखा हुआ है खाने के लिए। और भगवान कैसे बैठे हुए, तिष्ठन् मध्ये, भगवान सभी के मध्य में विराजमान है। और भगवान ने अपनी माया से क्या किया, जितने गोप ग्वाल हैं उनको लगा या केवल मेरी ओर ही देख रहा है। तिष्ठन् मध्ये स्वप्रसिद्धो हास्यन्नर्मभिस्वे, जितने भी गोप ग्वाल हैं हास परिहास कर रहे हैं और इस लीला को देख रहे हैं। स्वर्गे लोके मिषद्बुभुजे, स्वर्ग में देवी देवता देख रहे हैं, विमानों में छाए हुए हैं। ये कैसा भगवान है, अरे सबका जूठन खाता रहता है। और चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने देखा, अरे यही वही नारायण है जिस सृष्टि का विस्तार कराने वाला है, मुझे जन्म देने वाला है, यही भगवान है। अरे भोजन का नियम होता है, सबसे पहले हाथ धो करके आसन पर बैठ करके पात्र पर रख करके भोजन करना चाहिए। लेकिन यह कैसा भगवान है, अरे अपने बाएं हाथ पर भोजन कर रहा है और न जाने भगवान है। और एक ग्वाला ने कहा कि कन्हैया घर से आज एक लड्डू लेके आया, उसने जूठन किया और कन्हैया को दिया। लेकिन गोविंद उसका भी पान करते हैं, उसका भी सेवन करते हैं, मन में विचार करते हैं, यदि मैंने इसका सेवन नहीं किया तो मेरा मित्र रुष्ट हो जाएगा। और देखते हैं कि बड़े बड़े यज्ञों का जो भोक्ता है भगवान नारायण, ये ग्वालों का जूठन प्रसाद को पान कर रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने जितने भी ग्वाल बाल हैं
भगवान की गैया हैं, सबको चुरा करके अपने सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में ले गई। तो भगवान ने देखा, अरे भैया सभी ग्वाल बाल को तो ले गए। भगवान ने देखा और भगवान स्वयं जितने ग्वाल बाल हैं, जितने बछड़े हैं, जितने उनके हाथ की जो छड़ी है, जो डंडे हैं, भगवान स्वयं ही बन गए। भगवान सब करने में समर्थ हैं। और एक भगवान यह लीला पूरे 1 वर्ष तक यह लीला चली। और भगवान जी के जो अपने बड़े भाई हैं, बड़े भ्राता हैं, और 24 अवतारों में से एक अवतार हैं बलराम जी, उनको भी पता नहीं चला। भगवान ने अपनी माया से माया फिर ली। मुह्यन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े विद्वान भी, सूरमा भी मोहित हो जाते हैं। और जब भगवान ने 1 वर्ष तक यह लीला करी, तो जब ब्रह्मा जी को पता चला, अरे स्वयं उतने ग्वाला, उतने बछड़े बन गया, जैसा उनका कार्य है, स्वभाव है, स्वयं वैसे स्वभाव को करता है, कार्य को करता है। तो जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी व्यामोहित किया। तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये संसार है और हम संसार को ही सच समझते हैं, मानते हैं। जिस प्रकार से रेगिस्तान में सूर्य की किरण पड़ने के कारण सामने हमें जल की प्रतीति होती है कि सामने जल है, एक मृग प्यास से व्याकुल होकर दौड़ता है, लेकिन सूर्य की किरणों के कारण उसे रेत में भी उसे जल की भांति होती है, जल है, आगे बढ़ता है, जाता है, लेकिन कहीं जल प्राप्त नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से यह संसार जिसे हम अपना माने बैठे हुए देखते हैं, लेकिन यह असत्य है। हम उस सत्य का ध्यान करते हैं जो अपने लीला सिद्धि के लिए अवतार धारण करता है। जब भगवान गोविंद माँ के गर्भ में थे तो ब्रह्मादि देवता आए, भगवान की दिव्य स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सतस्य योनिम निहतम च सत्ये सतस्य सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। कि प्रभु आपने जो कहा आपने वह निभाया है, इसलिए हम अपने सत्य का स्वरूप, अपने इस गोविंद वाक्य बिहारी का हम आवाहन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो व्यास जी महाराज ने 3 श्लोकों के में मंगलाचरण किया कि प्रथम किम ध्येयम, दूसरा किम गेयम, तीसरा किम पीयम। हम किसका ध्यान करें, हम किसको गाएं और हम किसका पान करें। तो प्रथम जो मंगलाचरण चरण है, इसमें तो संतों ने, महापुरुषों ने अनेक व्याख्या की है, किसी अमुक का नाम नहीं लिया है। कहा कि जो आपका इष्ट है उसका आप ध्यान करो। कहा किसका, कि सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है। तो सत्य हम किसे मानेंगे, हम भगवान गोविंद को मानेंगे, क्योंकि भगवान 9 के अंक की तरह सत्य हैं, व्यापक हैं। दूसरे मंगलाचरण में कहते हैं, धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेति कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्।
व्यास जी कहते हैं हम उस परम धर्म का आह्वान करते हैं। हम किसको गाएं? जो परम धर्म है, जो परम धर्म की व्याख्या है वो भागवत जी में प्रविष्ट है। कहा कि परम धर्म क्या है? कि परम धर्म वह है, धर्म हमें क्या सिखाता है? हमारे सामने 4 स्त्रियां खड़ी हैं, एक को हम माता जी कहते हैं, एक को हम पत्नी कहते हैं, एक को बहन कहते हैं, एक को हम बेटी कहते हैं। 4 हमारे सामने खड़ी है, लेकिन जो माँ का स्वभाव है, प्रेम है, वात्सल्य है, उसमें अंतर है। पत्नी है, उसके प्रेम में अंतर है। बेटी है, उसके स्नेह प्रेम में अंतर है। धर्म हमें सिखाता है किसका किस प्रकार से मान हो, सम्मान हो। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता यया आत्मा संप्रसीदति। कहा कि हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम हो, भक्ति हो, लेकिन कैसे? अहेतु की होने चाहिए। ऐसा नहीं जब विपत्ति आए, कष्ट आए, तभी हम भगवान को याद करें कि प्रभु जो कुछ है तू ही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसी समय नहीं। अहेतु की होनी चाहिए, प्रतिहता। आप कष्ट में हो, दुख में हो, सुख में हो, लेकिन प्रतिक्षण भगवान का आह्वान होना चाहिए, भगवान का ध्यान होना चाहिए। उससे क्या होगा? जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। उससे जब भक्ति पुष्ट होगी और भगवान के प्रति प्रेम होगा तो कथाओं को जिस श्रवण करेंगे उससे भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ज्ञान पुष्ट होंगे, वैराग्य स्वतः हो जाएगा। वैराग्य कैसे? हम केवल उस केशव को, उसके गोविंद को मानेंगे, उसको श्रवण करेंगे, उसकी लीलाओं को सुनते सुनते अपने मन को उसी में लगाएंगे। कोई और आएगा, हम उसे पूछने वाले नहीं हैं, तो स्वतः ही वैराग्य हो जाएगा। धर्म प्रोजित कहतवोत्परम। और कहा कि भागवत जी का श्रवण करने का पात्र कौन है? पात्र की विशेषता बताई कि पात्र कौन है? कहा निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर से मत्सर मर गया हो। कहा कि मत्सर माने एक मत्सर है और एक मच्छर है। और मच्छर से हम तो जानते हैं मच्छर किसे कहते हैं, जो बाहर से हमें काटता है। लेकिन मच्छर से बचने के लिए हम अनेकानेक कार्य करते हैं, उपाय करते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो भीतर का जो मत्सर है, मत्सर यानी हमने किसी को देखा, किसी के ऐश्वर्य को देखा, तो जो ईर्ष्या, जलन की जो भावना है, ये क्या है? ये मत्सर है कि हमसे आगे कितना बढ़ गया। किसी के उत्कर्ष को देख करके, किसी के मान को देख करके जो हमें जो अंदर से काटता है वो मत्सर है। और जब आपके अंदर का जो मत्सर है जो समाप्त हो जाएगा, अरे भगवान की बड़ी कृपा है और भगवान ऐसी कृपा सभी के ऊपर करे, तो मानो आप श्रवण करने के पात्र हो गए। जैसे गौ माता का दुग्ध क्या है? अमृत तुल्य है। और अमृत तुल्य दुग्ध है तो उसके लिए पात्र वैसे चाहिए, साफ चाहिए। और अचानक उसमें कुछ पड़ गया, आपने दूध डाल दिया, फट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भागवत का श्रवण करने का पात्र कौन है? जिसके अंदर से मत्सर मर चुका हो। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। कहा कि भैया हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप हैं। तो जब हम उन परम धर्म का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो उनका उन्मूलन कर देते हैं। कहा कि दैहिक ताप माने शरीर में जो कष्ट है,
दैविक व देव प्रदत्त भौतिक कहीं किसी का भाई, तो भगवान क्या करते हैं, उनका उन्मूलन कर देते हैं। उन्मूलन माने एक वृक्ष है तो वृक्ष को हमने काटा, वृक्ष को काट के हमने फेंक दिया, लेकिन जो नीचे पुनः जल गिरने से उसमें पुनः जीवित हो सकता है, लेकिन यदि जड़ से निकाल दिया, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे जीवन में देहिक ताप है, दैविक ताप है, भौतिक ताप है, भगवान इन तीनों को जड़ से निकाल देते हैं, समाप्त कर देते हैं, उन्मूलन कर देते हैं। वैद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यते कृतवी शुश्रूषुवी तत्क्षणा। कहा कि महामुनि सुखदेव जी के द्वारा यह प्राप्त हुआ। व्यास जी तो अपने पुत्र को प्रदान किया, लेकिन व्यास जी महाराज ने संसार को प्रदान किया और कहा कि जब आपके जीवन में आपका मन हुआ कि हमें कथा को श्रवण करना है, उसी क्षण क्या होगा, सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभी, उसी क्षण भगवान हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध माने यदि कहीं का नियम है कि महाराज आप कथा श्रवण करने के लिए आ गई, कपाट बंद हो गई, जब कथा विश्राम होगी तभी जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते। ठीक उसी प्रकार से अब मन में जानते हैं, सोचते हैं कि हमें जाना है, लेकिन जा नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से भगवान हमारे हृदय में आते हैं और अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान ये चाहें कि मैं चले जाऊं, बाहर से कहीं चले जाऊं, लेकिन भगवान जा नहीं पाते हैं। भक्ति के उस मोह में पड़ करके भगवान अंदर ही रह जाते हैं। सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभी। कहा कि महाराज हम ध्यान करते हैं उन गोविंद का, हम गाते हैं परम धर्म का, हम को गाते हैं, हम किसका पान करें? कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् मृतदर्भ संयुतम् पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी महाराज कहते हैं कि निगम कहते हैं वेद को, तो वेद एक वृक्ष है। कहा कि आपने वेद को वृक्ष क्यों कहा? कहा कि ऐसा वैसा वृक्ष नहीं है, कल्पतरु। कल्पतरु जो वृक्ष होता है उसके नीचे जाने से जो आप कल्पना करो वो तत्क्षण आपको प्रदान कर देता है। कल्पितम संकल्पितम ददाति स कल्पतरु, जो आप कल्पना करो, जो संकल्प करो, तत्क्षण वो आपको प्रदान कर देता है, उसे कल्पतरु कहते हैं। तो वेद क्या है? कल्पतरु है, और उसी कल्पतरु का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरु गलितम, पका हुआ फल है। कहा कि कैसा फल है? कहा कि बहुत मीठा फल है। कहा कि आपने इस भागवत को, इस भागवत रूपी को आपने मीठा फल क्यों कहा? कहा कि ये ऐसा वैसा फल नहीं है, शुक मुखात, शुक यानी तोते के मुख से लगा हुआ फल है। और हमें देखते हैं जिस फल में तोते ने अपने मुख लगा लिया, निश्चित रूप से वह मिठाई मीठा होता है। और कहा कैसे? शुक मुखात मृतदर्भ संयुतम। शुकदेश जैसे महा पवित्र है। और क्या करो? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहा कि जो ये फल है इसको आप पियो।
कहते हैं कि भैया अब पहले तो आप फल कह रहे हो, उसके बाद कह रहे पीने के लिए कह रहे हैं। किसने कहा कि फल को पिया जाता है? अरे हमने देखा कि कोई छिलके वाले फल होते हैं उसे खाते हैं, कोई गुठली वाले फल होते हैं उसे खाते हैं, लेकिन आप फल भी कह रहे हो और कहते से पिबत भागवत, इसका आप पान करो। कहा कि भैया ये ऐसा वैसा फल नहीं है, तो कहे भागवत तो है, लेकिन कैसे? इन कान रूपी डोने से इसका आप पान करो। पिबत भागवतम रसमालयम, इसका रस का आप पान करो। कहा कि भैया ठीक है, हम इस भागवत रूपी का पान करते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन कब तक? कहा मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। दो नाम लिए, हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, आओ इसका आप पान करो। जब तक जीवन रहे आप इसका पान करते रहो, जब तक मोक्ष प्राप्त ना हुआ तब तक इसका आप पान करते रहो। और ऐसा क्यों कहा? हे रसिक जनों, हे भावुक, दो नाम लिए। कहा कि भैया कहीं पे आपने प्याऊ लगाया है और किसी को प्यास नहीं आपको कि भैया आओ आप इसका पान करो, पानी पियो। देखो पानी नहीं, जिसे प्यास लगी हो वही उसका पान कर सकता है। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषि सोन का दया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रा सममा सता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और नैमिषारण्य तीर्थ ये उत्तर प्रदेश में स्थित जिला है, उसी के अंतर्गत पड़ता है। एक वन है नैमिषारण्य। बड़ा पुराण में वर्णन आता है कि एक गौरमुख नाम के संत थे, ऋषि थे। तो जब असुरों का बोलबाला था तो उन्होंने निमिष मात्र में असुरों की जो भारी असुर थे उन्होंने निमिष मात्र में उनको समाप्त कर लिया था। तभी से उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। लेकिन देवी भागवत जी में वर्णन आता है कि जब अनेक संत माता जब तप करते थे, अमलात्मा, बिमलात्मा, सन्यासी, महात्मा तप करते थे, तो असुर लोग आकर के उन तप को, अनुष्ठान को पूर्ण होने नहीं देते थे। तो सभी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र उनको प्रदान किया कि भैया ये चक्र है, जहाँ जाकर के यह विषीर्ण होगा उसी को आप पवित्र स्थान समझना और वहीं पर आप अनुष्ठान करना, यज्ञ आदि करना। वो गया और जहाँ एक